नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे गिल्टी माइंड्स के बारे में। ये सीरीज़ है, अमेज़न प्राइम वीडियोस पर आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं शेफाली भूषण। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवी के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर हलचल की जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। यहाँ कहानी है अदालतों की, मुकदमों की, वकीलों की और कुछ फैसलों की। कासिम काजे यानी श्रेया पिलगांवकर और दीपक राणा यानी कि वरुण मैत्रा लॉ कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, लेकिन दोनों अब अलग अलग फर्म में काम करते हैं और इनकी आइडियोलॉजी भी काफ़ी अलग है। काजे की कंपनी फॉर द पीपल एसोसिएट्स जहां सच्चाई का पता लगाना चाहती है, वहीं दीपक खन्ना खन्ना एंड एसोसिएट्स में काम करते हैं जिसका एक ही उद्देश्य है, मुकदमे को जीतना। अब इन दोनों की राहें कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर भी टकराती रहती हैं और फिर क्या कैसे होता है यही आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के हर एपिसोड में एक नई कहानी है, तो इसको बिंज वॉच करने की जरूरत नहीं। हालांकि आप चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन न चाहें तो आराम आराम से भी इसको देख सकते हैं। और यहाँ कहानी का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा अलग है और थोड़ा नया भी है, अच्छा भी आप इसको कह सकते हैं। इसकी राइटिंग ठीक है, लेकिन स्क्रीन प्ले काफ़ी जगहों पर बहुत ज़्यादा सुस्त है और बहुत जगहों पर ये खींची हुई सी लगती है। दोस्तों, यहाँ केसेस अलग अलग हैं और इन केसेस में अलग अलग मुद्दे हमारे सामने आते हैं। चाहे ये मुद्दा हो कास्टिंग काउच का, या मुद्दा हो म्यूजिक की नकल करने का, या कोला कंपनी द्वारा भूमिगत जल के अवैध दोहन का, बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं। एक एक करके उनका मुकदमा चलता रहता है और ख़ास बात यह है कि इन इश्यूज़ को डिटेल में उठाया गया है। कोर्ट रूम में जब इनकी बात होती है तो आसान शब्दों में बात कही जाती है, जिससे कि एक आम दर्शक इसको आसानी से समझ सकता है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि कुछ फ्यूचर के भी मुद्दे उठा लिए गए हैं। जैसे यहाँ एक ड्राइवरलेस कार का केस चलता है, या फिर एक म्यूजिक बनाने वाले सॉफ्टवेयर की बात होती है। दोस्तों, यहाँ जो कोर्ट रूम के दृश्य हैं वो अच्छे हैं। वकीलों की जो जिरह होती है वो सुनकर के मज़ा आता है। इसके साथ साथ वकीलों के जीवन में भी यहाँ झांकने की कोशिश की गई है और उनके आपसी रिश्तों के परतों को, उनके रिश्तों की गांठों को भी खोलने की कोशिश की गई है। सीरीज़ की जो शुरुआत है एक सनसनीखेज केस से होती है, लेकिन ये सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो फिर आपको यहाँ लगता है कि ये काफ़ी स्लो पड़ गई है। मुकदमों के बाद जब आपसी जीवन की बात होती है, इनके रिलेशनशिप की बात होने लगती है, तो वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी स्लो हैं, काफ़ी ड्रैग्ड है और मुझे लगता है कि इनको बहुत ही छोटा किए जाने की ज़रूरत थी। और दोस्तों, यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेमतलब रख दी गई हैं। जैसे यहाँ एक वकील है जो कि सेम सेक्स रिलेशनशिप में है। अब ये जो मुद्दा है सेम सेक्स रिलेशनशिप का, ये मुझे लगता है कि आजकल मेकर्स को बहुत पसंद आ रहा है और जहाँ वो मौका देखते हैं इस चीज़ को डाल देते हैं। यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई वकील सेम सेक्स रिलेशनशिप में है भी तो उसके मुकदमों पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। या फिर यहाँ हम चाइल्ड अब्यूज़ का मुद्दा देखते हैं। अब ये जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन इस सीरीज़ के हिसाब से ये गैर जरूरी था। इसको नहीं भी डालते तो आपकी कहानी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और दोस्तों, यहाँ मुझे लगता है कि एक साथ बहुत सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश करने में जो मेन कहानी है, जो मेन स्टोरी लाइन है, वो कमज़ोर पड़ गई है। चीज़ें बहुत सारी हैं जो बिखर गई हैं। दोस्तों, यहाँ कोर्ट रूम को जो है वो बहुत ऑथेंटिक तरीके से दिखाया गया है, लेकिन वकीलों के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ हम कोर्ट रूम देखते हैं वैसे ही जैसे कि आमतौर पे होते हैं, और यहाँ हमको जज भी दिखते हैं जो कि रियल लाइफ में जैसे होते हैं वैसे। जो जज हैं वो अपनी कमियों को भी स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे गणित के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, या जब सॉफ्टवेयर की बात होती है तो वो कहते हैं कि आसान शब्दों में समझाओ। लेकिन जब हम वकीलों को देखते हैं तो यहाँ मुझे लगता है कि उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है। अब यहाँ कुछ वकील हैं जो कि लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहते हैं।
तो ये संभव है, कोई भी वकील चाहे तो किसी भी कोर्ट में मुकदमा लड़ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कम ही होता है। जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने वाले वकील हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो लोअर कोर्ट में जाकर भी लड़े, और जब भी ऐसा वो करते हैं तो फिर वो अलग चर्चा का ही विषय बन जाती है। दोस्तों, इस सीरीज को देखते हुए मेरी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि यहाँ जो भी मुद्दे दिखाए गए हैं, जो भी मुकदमे रखे गए हैं, वो सब खबरों के तौर पे कभी न कभी मेरे सामने आते रहे हैं, और इसके लिए मुझे ये बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं लगे। हो सकता है कि आपको ये मुकदमे बहुत ज़्यादा आकर्षक लगे। और दोस्तों, यहाँ एक मुकदमा था जो देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ अब ज़बरदस्त होने वाला है, लेकिन उस मुकदमे को भी अधूरा ही छोड़ दिया गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ एक केस की चर्चा बीच बीच में होती रहती है, और आपकी उत्सुकता को बनाए रखने की यहाँ कोशिश की गई है, और ये मुकदमा जो है वो बिल्कुल आखिरी में ही आता है। दोस्तों, यदि परफॉर्मेंसेस के हिसाब से देखें तो यहाँ श्रेया पिलगांवकर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। कोर्ट रूम के दृश्यों में या फिर इमोशनल कुछ दृश्यों में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। वरुण मैत्रा भी अपनी जगह पर अच्छे लगे हैं। इसके अलावा यहाँ आप देखते हैं सुगंधा गर्ग को, कुलभूषण खरबंदा, प्रणय चौधरी, नम्रता सेठ, सतीश कौशिक, ये सब अपने अपने जगहों पर ठीक हैं। बेंजामिन गिलानी भी यहाँ एक जस्टिस की भूमिका में है, और उनका जिस तरह से गेटअप रखा गया हो उनको तो पहचानना ही मुश्किल हो रहा था। साधना सिंह, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और शक्ति कपूर जैसे कलाकार भी आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ दिखते हैं। दोस्तों, अगर तकनीकी तौर पर देखें तो इस सीरीज का म्यूजिक अच्छा है, और इंट्रो में जो एक सॉन्ग रखा गया है स्वानंद किरकिरे का, वो सॉन्ग है वो अच्छा है, और यहाँ जो मज़ा और सजा को डिस्क्राइब किया गया है वो जरूर आपको अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड स्कोर भी ठीक है। अगर कैमरा वर्क को देखें तो आप इसको ओके कह सकते हैं, क्योंकि जो आउटडोर की शूटिंग है वो काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन जब इंडोर्स में हम देखते हैं तो यहाँ कई जगहों पर हमको शैकी कैमरा दिखता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ एडिटिंग बहुत ही कमज़ोर है। एडिटिंग की बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरत है। ये सीरीज़ बेवजह कई बार बहुत लंबी लगती रहती है। तो अभी 10 एपिसोड आए हैं इसके, और एपिसोड काफ़ी लंबे हैं, 45 से लेकर के 50 मिनट तक के आसपास, और यहाँ सेक्स, न्यूडिटी, गाली गलौज, ड्रग्स सभी के दृश्य हैं। तो परिवार और बच्चों के साथ देखने लायक ये सीरीज़ तो नहीं है। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये आपको थोड़ी आकर्षक लगती है और थोड़ी थोड़ी कहीं बोर भी करती है, लेकिन इसका कंसेप्ट चूँकि नया है और कई मुकदमे ऐसे हैं जो रेलिवेंट लगते हैं, इसीलिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी करिएगा। आपने ये सीरीज़ देखी है तो मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।